हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से परमात्मा कैसे बचा कर के रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आध्यात्मिक मार्ग में आने का जो एक मूलभूत कारण होता है वो होता है हमारे कुछ आसपास के नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग, ईगोइस्टिक लोग, जो हमेशा उनकी नेचर में डोमिनेटिंग स्वभाव होता है, डोमिनेट करना होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको डोमिनेट करना जानते हैं, आपको दबाना चाहते हैं। और ये पवित्रता की निशानी नहीं होती, ये अपने भीतर की कमज़ोरियों को दर्शाते हैं, क्योंकि कोई कमज़ोर आदमी ही दूसरे पर राज करता है ना। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो ये नकारात्मक लोग भी आपके जो अराउंड हैं, इनसे आपको परमात्मा कैसे बचाते हैं। देखिए, ईश्वर आपके भीतर एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट कर देते हैं जिससे कि आपकी जो थर्ड आई है, यानी कि आपका जो आज्ञा चक्र है, आपके आज्ञा चक्र पे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन कर देते हैं परमात्मा, यानी कि आपकी थर्ड आई खोल देते हैं। ये बातें कोई धर्म ग्रंथों वाली नहीं है कि भगवान शिव की तीसरी आँख थी। ये तीसरी आँख हर एक इंसान के पास है, लेकिन ये तीसरी आँख शारीरिक रूप से बाहर नहीं खुलती। ये तीसरी आँख हमारे आंतरिक रूप में खुलती है, हमारे इनर वर्ल्ड में खुलती है। ये स्वयं को स्कैन करती है, और जब एक आत्मा खुद को स्कैन कर लेती है, अपने आप का साक्षात्कार कर लेती है, तो यकीन माने सामने वाला इंसान क्या इसके मन में भाव हैं, किस प्रकार के भाव ये इंसान लिए हुए हैं, ये मुझे क्या कहना चाहता है या कहना चाहती है, इसके बोल वाणी में क्या कुछ है, आप उस इंसान को देखते ही पहचान जाते हैं। भले ही वो शब्दों से, भले ही कितनी भी शुगर कोटेड बातें बोल रहा हो, लेकिन जो उसके पीछे का भाव है आप समझ जाते हैं। तो पहले आपको ये ज्ञान नहीं था, जब ईश्वर ने आपका थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं किया था तो आपके पास ये बुद्धि, ये ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे 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 आप इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने लगे, तब परमात्मा ने आपको ये पवित्र ज्ञान बख्शा, ये पवित्र बुद्धि बख्शी, जिसके द्वारा आप सामने वाले इंसान का चरित्र चित्रण स्कैन कर लेते हैं। और होता फिर यूँ है कि जब नकारात्मक लोग आपके अराउंड होते ना, तो अपने आप से ही आपका उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच में ही आप रहेंगे, लेकिन डिस्कनेक्ट आप होने लगते हैं। क्यों? परमात्मा नहीं चाहते आप उनकी नेगेटिव एनर्जी के अराउंड रहें, आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा के बीच में फंसे रहें, इसीलिए परमात्मा आपको उन लोगों से अलग कर देते हैं, आपको एक दिव्य ज्ञान देते हैं। उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा में परमात्मा आपको नहीं रहने देते। आपका मन कई बार करता है कि मैं इन लोगों के बीच जाऊं, इनके बीच में बैठूं, इनका मन पूछूं, अपना मन बताऊं, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते कि आप इन नकारात्मक लोगों के बीच में बैठ करके इनके नकारात्मक विचारों को आप धारण करें। इसलिए परमात्मा आपको ऐसे लोगों से हमेशा डिस्कनेक्ट रखते हैं। और अगर आपको किसी कारणवश इन लोगों के बीच में खड़ा होना भी पड़ जाए या बैठना भी पड़ जाए, तो आपके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम ध्यान चलता ही रहता है। आप अपने ईश्वर को कभी भी नहीं भूलते हैं, और इस प्रकार परमात्मा आपको ऐसे नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बचाते हैं। ये जो लोग होते हैं कहीं पर भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके अड़ोस पड़ोसी हो सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जहाँ पर आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको रहना भी वही है।
तो ईश्वर आपकी वाइब्रेशन को ऐसे लोगों से बहुत ऊंचा उठा देते हैं। ये लोग खुद ब खुद आपसे डिस्कनेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव ऑरा के नीचे दबना शुरू हो जाते हैं। इनको अपने आप से आपके नज़दीक आने के बाद एक दबाव महसूस होता है और ये खुद ब खुद आपसे कटने लग जाते हैं, आपसे कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। नकारात्मक लोगों से परमात्मा आपको इस प्रकार बचा करके रखते हैं। फिर आपका ध्यान ईश्वर कहाँ लगाते हैं? आपका ध्यान परमात्मा अपने में, अपने भजन कीर्तन में, अपने सकारात्मक विचारों में, अच्छी सोच में, भगवान की भक्ति में, परमात्मा की शक्ति में लगाने लगते हैं और आपको परमात्मा दिव्य गुणों से नवाजते हैं। आपके पास हर चीज़ की धीरे धीरे धीमी गति से भरपूरता आने लगती है। ईश्वर आपको सेल्फ स्टैंड कर देते हैं कि आप कभी दूसरे पर निर्भर ना रहें। परमात्मा आपको नहीं चाहते कि कभी भी आप दूसरे पर डिपेंडेंट हो। वो डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म कर दी जाती है, भले ही थोड़े तौर पर, लेकिन कुछ ना कुछ ईश्वर आपको ऐसा ज़रूर देते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है। कुछ ना कुछ आपको परमात्मा ऐसा ज़रूर देते हैं कि आप अपना लालन पालन पोषण मान सम्मान के साथ कर सकें। क्योंकि जीवन में एक पैसा, एक धन ऐसी चीज़ है जिसके बल पर लोग एक दूसरे पर राज करने की कोशिश करते हैं। हम जिसका धन खाएंगे, हमें वो इंसान चाहे कितना ही क्रूर और क्रूर प्रवृत्ति का क्यों ना हो, हमें उसके सामने अपना मस्तक हमेशा नीचा रखने पड़ेगा। उसकी गाली गलौज, उसकी फटकार, मार पीट सब सहनी होगी। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, आप भगवान की भक्ति में जब आप चलते हैं ना, तो ऐसे लोगों को परमात्मा सबसे पहले, जब उसकी भक्ति बहुत निश्चल होती है, सच्ची होती है, तो परमात्मा सबसे पहले उसकी आर्थिक उन्नति करते हैं, भले ही थोड़े तौर पर, लेकिन उसको अपने खर्चे उठाने लायक परमात्मा बना देते हैं कि मेरा बच्चा किसी के सामने हाथ ना पसारे, ये किसी के सामने हाथ फैलाकर इसको किसी के दुष्प्रभाव का शिकार ना होना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा आपको देते हैं और जब वो आप पाते हैं तो ऐसे लोगों से आपकी जो कनेक्टिविटी है परमात्मा खुद ब खुद कट करते जाते हैं। और आप ये भी देखेंगे वो नकारात्मक लोग या तो आपके पास बैठेंगे ही नहीं, अगर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ डोमिनेटिंग वाली बात करेंगे और उनका डोमिनेटिंग डिवाइन चाहते नहीं है कि आप बर्दाश्त करो। आपके मुख से परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा निकलवा देते हैं कि वो बात उनको तीर की तरह चुभती है और वो फिर से अपनी धराशायी हो जाते हैं और अपने बिल में जा कर के छुप जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को, जिन पर ईश्वर का विश्वास होता है, परमात्मा से जो प्रेम करते हैं, भगवान के अलावा जिनका कोई साथी होता ही नहीं, ईश्वर के अलावा कोई सहारा अगर बाकी है तो यकीन माने वो सहारा आपका हटाया जाएगा। अगर आप परमात्मा की भक्ति में हैं और कोई संगी साथी आपका ऐसा है कि इसका मुझे सहारा है, तो वो सहारा आपसे छीना जाएगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि परमात्मा, ये बात आपको बुरी लग सकती है, वो सहारा ईश्वर आपका छीनते हैं। कोई भी हो सकता है, चाहे वो पति पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, और अगर आप सहारा ना समझकर सिर्फ उनको इस दृष्टा भाव से देखते हैं कि ये जो भी है ये मेरा माता पिता है या ये मेरे पति पत्नी है या ये मेरे बच्चे हैं, जो भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा एक फ़र्ज़ है, आप अपने अगर फ़र्ज़ पूरे करते हैं तो आप इस भक्ति मार्ग में बहुत आगे जाएंगे। डिटैचमेंट की स्टेटमेंट में रह कर के आपको सारे काम करने होते हैं। और बहुत कुछ, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, एक्चुअली मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता
भगवान क्या बुलवाना चाहते हैं आप मेरे द्वारा, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। जो जो मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस में मेरे पिक्चर्स आती रहती हैं ईश्वर की, जो जो शब्द निकलते रहते हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। वहाँ पर आकर कॉल ना करें, कॉल नहीं उठाई जाती। एंड प्लीज़ थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।